गाइस ये देखते हैं हाई स्कूल की जो पोम है फर्स्ट फ्लाइट से ली गई है द बाल पोम। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोम दैट गिव्स अ स्पेशल मैसेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल लाइफ। तो यहाँ देखते हैं कि ये द बाल पोम जो कि जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखी गई है, ये कविता बहुत इंपॉर्टेंट कविता है और एक जीवन के बारे में एक अमूल्य व्याख्या करती है। तो देख लेते हैं अबाउट द पोट। कवि के बारे में देखते हैं तो जॉन एलन MC एल्पिन बेरीमैन, ये इनका कंप्लीट नेम है। बॉर्न जॉन एलियन स्मिथ, ये प्लेस का नाम है। जूनियर यहाँ देखते हैं अक्टूबर 25, तो यहाँ पे अक्टूबर 25 1940, 25 अक्टूबर 1914 में जनवरी 7, ये अमेरिकन डेट है, यहाँ पे अमेरिकन महीना में लिखी गई है जनवरी 7। एंड 1972 वाज एन अमेरिकन पोइट, ये डेट ऑफ डेथ है। वाज एन अमेरिकन पोइट, वो एक अमेरिका के कवि माने जाते हैं या कवि थे। एंड स्कॉलर, विद्वान थे। बॉर्न इन MC एलेस्टर ओक्लाहोमा, तो इस स्थान पे उनका जन्म हुआ था। ही वाज ए मेजर फिगर इन अमेरिकन पोइट्री, और अमेरिकन पोइट्री लिखने में उनका एक अहम क्रेडिट जाता है, अहम योगदान रहा है, अच्छी रैंक रही है। इन द सेकेंड, कब के पीरियड में? इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, तो यहाँ इसका मतलब हो गया 1940-50 की बात बताई जा रही है, हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। एंड इज कंसिडर्ड ए की फिगर इन द कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोएट्री। तो कन्फेशनल मीन्स होता है टू एक्सेप्ट वंस इज फॉल्ट और सिन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इज कंसिडर्ड ए की फिगर, एक की फिगर माना कि श्रेष्ठ रचनाएं जो हैं उस समय लिखी गई इन द कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोएट्री। किसके ऊपर? इन द कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोएट्री के बारे में। हिज वेस्ट नन वर्क्स इज द ड्रीम सॉन्ग्स, और उनकी जो सबसे श्रेष्ठ कविताएं रही हैं वो ड्रीम सॉन्ग पे आधारित हैं। इस प्रकार से यहाँ पे कवि का जीवन परिचय रहा है। अब ये आगे देखते हैं अबाउट द पोम, यही सेंट्रल आइडिया है। तो देखते हैं द पोइट जॉन बेरीमैन थ्रू हिज पोम, अपनी इस कविता के माध्यम से द बाल पोम हैज़ डिस्क्राइब द रियलिटी ऑफ लाइफ। ये बाल पोम जो कविता है वो इस जो वर्णन करती है द रियलिटी ऑफ लाइफ, जो जीवन की वास्तविकता है उसके बारे में बताती है। विच एवरीवन हैज़ टू बी फेस वन डे, जिसको हर किसी को अपने जीवन में फेस करना ही है। ही हैड टच द टॉपिक ऑफ हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द मिजरीज एंड सोरोज ऑफ लाइफ, और यही कविता की थीम है जो ये बताती है कि ही हैज़ टच्ड द टॉपिक, उन्होंने एक ऐसा अनोखा टॉपिक छेड़ रखा है जो हमें उस मुसीबत के दौरान, उस कष्ट के दौरान, उस दुख के दौरान उसको कैसे फेस करना है। आप जानते हैं कि ज़िंदगी में किसी न किसी दिन कुछ ना कुछ खोता रहता है और एक स्थिति ऐसी आती है। तो यहाँ जो बाल फॉर्म बताई गई है कि इसमें बाल जो गेंद की बात बताई गई है कि छोटा बच्चा जो होता है उसकी गेंद खो जाती है, तो किस प्रकार से वो रोता है, तड़पता है उस गेंद को पाने के लिए। तो यही पे बता रहे हैं पोर्ट कि उस छोटे बच्चे को ये पहला झटका लगा है कि जब उसकी कोई चीज़ वास्तव में खोई है उस प्रकार से, और वो उस खोई हुई गेंद को प्राप्त करने में असमर्थ है, तो उसको बहुत ज़्यादा वेदना होती है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। इसी प्रकार से यहाँ पोर्ट बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हमको छोड़ के जाएंगे, हमारे पेरेंट्स हैं वो छोड़ के चले जाएंगे। तो वो एक खोने का एक प्रथम नमूना है। उस नमूना को देख करके, आभास करके, वो उस घटनाओं को समझ करके अभी से वो इस स्थिति को सामना करने के लिए सुदृढ़ हो जाए, क्योंकि आगे उसको बहुत कुछ खोना है। इस प्रकार की ये थीम है। स्टैंड अप अगेंस्ट द मिजरीज में कष्ट के दिनों में, एंड सोरो ऑफ लाइफ, जब वह दुखी होगा, जब उसके अपने उसका साथ छोड़ देंगे तब वास्तव में वह बहुत दुखी हो जाएगा। तो वो ये गेंद खेलने का जो खेल है उसमें उसकी गेंद खो जाती है। तो ये पोट बता रहे हैं कि ये उसका पहला सदमा है, और वो पहला सदमा जो है वो बता रहा है कि किस प्रकार से आगे भी चीज़ें, आगे भी पर्सन्स हैं, पोजीशंस हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, वो भी उसकी ज़िंदगी से कभी न कभी जरूर जुदा हो जाएंगे, क्योंकि संसार में जो चीज़ें हैं वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी हैं। तो यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, ग्लोसरी है इस कविता की। वर्ड इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग। मेरली क्या है? तो मेरली हैप्पी होता है, खुशी से। डाउन द स्ट्रीट माने इन द स्ट्रीट, गली में। नो यूज इट मीन नो एडवांटेज, कोई फ़ायदा नहीं। अल्टीमेट का मतलब ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी में चरम होता है, परम। ग्रिफ क्या है? तो यहाँ पे ग्रेट सैडनेस है, गहरा दुख है। रिजिड क्या है? तो यहाँ पे रिजिड बताया गया, हार्ड है, कठोर जिसको बोला जाता है। ट्रेम्बलिंग क्या है? तो सेकिंग मतलब कांपते हुए। यंग क्या है? तो अर्ली या प्रारंभ के, आरंभ के। यंग क्या है? तो यंग का मतलब अर्ली है, प्रारंभ के। वर्थलेस क्या है? तो वर्थलेस माने हैविंग नो वैल्यू, मतलब बेकार की बात चीज़ें हैं। सेंस क्या है? तो फील या महसूस करना है जिसका अर्थ।
इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ड्यूटी या उत्तरदायित्व है। पोजीशंस क्या है, तो पोजीशन का मतलब यहाँ पे बिलोंगिंग है, जिसका मतलब यहाँ पे संपत्ति है। इसके बाद देखते हैं वर्ड ऑफ पोजीशंस का मतलब है मेटेरियलिस्टिक, ग्लोब का मतलब भौतिक संसार की बात बताई गई है। डेस्परेट क्या है, तो होपलेस है, जिसका मतलब निराश होता है। स्टैंड अप का मतलब होता है फेस या सामना करना। तो ये इस कविता की ग्लोसरी है और ये ग्लोसरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देखते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं इस किताब में, तो उन प्रश्नों को देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। तो आप ये पहला स्टेंजा देख सकते हैं, तो इसमें आंसर पूछा गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू स्टेंजा द बॉल हैज़ नॉट बीन लॉस्ट। स्टेंजा के अनुसार जो बॉल है वो नहीं खोई है, तो भाई ये बात तो बॉल तो खोई है, तो ये फॉल्स हो गया है। इस प्रकार से ये वाला सही है, गलत है जो, तो ये असत्य है। आगे देखते हैं वाट वेंट इनटू द वाटर, पानी में क्या चला गया है, तो बॉल चली गई है, आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद देखते हैं हु डिड सी द बॉल, गेंद को किसने देखा, आंसर हो जाएगा बॉय। आगे देखते हैं आफ्टर लॉसिंग द बॉल द बॉय बिकेम, गेंद खो जाने के बाद लड़का क्या हो गया, तो ये सैड हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा है और इसकी कुछ क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, माने कि वेयर वाज बॉय स्टैंडिंग, लड़का कहाँ खड़ा हुआ था, तो यहाँ पे रिवर साइड हो जाएगा या हार्बर, बंदरगाह की तरफ खड़ा था। तो हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह, रिवर साइड या बंदरगाह, हार्बर आप बोल सकते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा रिवर साइड या हार्बर, यानी बंदरगाह की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द बॉय व्हेन ही लॉस्ट हिज बॉल, जब उसने अपनी गेंद को खो दिया तब उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सैड मूड, दुख की मुद्रा में हो गया था। नंबर नेक्स्ट देखते हैं व्हेन द बॉय स्टेयर्ड ही रिजेंबल्ड हिज, यहाँ देखें जब लड़के ने गौर से देखा तो उसे याद आया, क्या याद आया, प्रारंभिक दिन याद आए, अर्ली डेज याद आए थे। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स द बॉय वाज स्टैंडिंग नियर द, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हार्बर, यहाँ पे एच बना है, मिसप्रिंट था, यहाँ पे पी बना था, तो एच है, HARBOUR, तो ये हो गया है इसका। आगे देखते हैं आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम, तो ये थर्ड स्टेंजा है और इससे संबंधित जो प्रश्न बन रहे हैं इस प्रकार से हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द बॉय इज विलिंग टू इंटर द पोइट इज विलिंग टू इंटर द अनवेलकम सिचुएशन इन द लाइफ ऑफ द बॉय, कभी लड़के के अवांछित जीवन की स्थिति में जाना चाहता है, तो यह सत्य है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं दिस इज द बॉय से सेंसेस भरा जाएगा यहाँ पे, सेंसेस एक्सपीरियंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। नंबर थर्ड देखते हैं इट इज़ यूजलेस टू ऑफर द बॉय ए डाइम टू प्रोड्यूस एनोदर, तो लड़के को 10 सेंट देना किसके लिए, बाल खरीदने के लिए, प्रस्ताव ये जो था वो बेकार था। तो इट इज़ यूजलेस टू ऑफर द बॉय ए डाइम, डाइम का मतलब होता है सेंट या मुद्रा, टू परचेज एनोदर, तो दूसरी बाल खरीदने का मतलब ही नहीं कुछ था उसका। कहते हैं व्हाट डिड द बॉय लॉस, लड़के ने क्या खो दिया, तो आंसर हो जाएगा बाल। और स्टेंजा 4 है, इसके क्वेश्चंस इस प्रकार हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। व्हेन द बॉय लॉस्ट द बॉल हिज आईज बिकेम डिस्परेट, तो ये बात सही है, उसकी आंखें निराशा से वो भर गया था, उसकी आंखें नम हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं वाज द बॉय लर्निंग द नेचर ऑफ लॉस, क्या लड़का हानि के स्वभाव को सीख रहा था, तो यस, हाँ बिल्कुल भाई सीख रहा था यार, यस ही वाज लर्निंग द नेचर ऑफ लॉस, इस प्रकार से इसका आंसर बन जाएगा। अगला नंबर देखते हैं हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम द बॉल पोएम, कविता का कवि कौन है, तो यहाँ पे जॉन मैरी मैन है, जॉन मैरी मैन यहाँ पे ये इसके कवि हैं। आगे देखते हैं डिस्परेट मीन्स क्या है, तो डिस्परेट मीन्स यहाँ पे है, डिस्परेट मीन्स यहाँ पे होता है होपलेस। यहाँ पे इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं, द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड द पोम, ये जो कविता है सेंट्रल आइडिया बता रही है, थीम बता रही है, एज एन अवेयरनेस जो जागरूक करती है, ऑफ द पेन दुख से, ऑफ लॉस हानि से, एंड द करेज और उस साहस से, इट टैक्स टू एक्सेप्ट इट, और वो साहस ही है जो जब डेवलप हो जाता है तब वो पेन और लॉस की हानि को बर्दाश्त करता है। द बॉय लॉसेस हिज फेवरेट बॉल, लड़के ने अपनी प्रिय गेंद खो दी है, एंड इज़ वेरी अपसेट और वो बहुत ज़्यादा दुखी है। ही कैन ईजिली बाई एनोदर बॉल, वो बड़ी सरलता के साथ दूसरी गेंद को खरीद सकता है, बट मोर देन मनी और द न्यू बॉल्स, मतलब नए गेंद को खरीदना बहुत सरल है,
नई बाल को प्राप्त करना बहुत सरल है, लेकिन जो बाल खो गई है उसको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इट इज़ द पेन ऑफ लॉसिंग, और वास्तव में खोई हुई जो गेंद है उसकी जो पीड़ा है उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। द ओल्ड वन दैट मैटर्स द मोस्ट, सबसे बड़ी बात यह है कि उस गेंद को, जो गेंद खो गई है, उसको दोबारा से कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोई भी धन ऐसा नहीं है जो उस खोई हुई वस्तु को दोबारा से ला दे। यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको कितना भी कोई रुपया से तौल दे, कितनी भी बड़ी रकम दे, लेकिन वो उन लोगों को कभी इस संसार में वापस नहीं लाया जा सकता है। तो वही बात इस कविता में बताई गई है। अब इसके MCQ फ्रेंड्स यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाउ आर द बॉयज आइज, लड़के की आंखें कैसी हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, पहले तो जब वो गेंद उछलती है तो ब्रिलियंट चमक आती है, फिर वो डल नीरसता में बदल जाती हैं, फिर एकदम से निराश हो जाता है जब उसकी गेंद बंदरगाह में चली जाती है, पानी में चली जाती है। आगे देखते हैं, व्हाट मीनिंग इज़ द बॉय लर्निंग, तो यहाँ पे क्या सीखता है? तो मीनिंग ऑफ लॉस, ये बात सीखता है यहाँ पे। और आगे देखते हैं, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोम द बाल, तो यहाँ पे जॉन वेरी मैन यहाँ पे कवि हैं। नंबर 4 देखते हैं, व्हाट कुड द पोइट बाई फॉर द बॉय, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बाल। नंबर 5 देखते हैं, द बॉय रिमेंबर्स हिज डेज, तो कौन से डेज को बच्चा याद करता है? तो यहाँ पे यंग डेज की बात बताई गई है, अपने प्रारंभिक दिनों की बात बताई गई है। नंबर 6 देखते हैं, व्हाट डज द पोइट से अबाउट हिज वर्ल्ड इज मेड ऑफ, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा पोजीशंस, या संपत्ति या वस्तुएं, इसका अर्थ हो जाएगा। वेयर हैज़ द बॉय लॉस्ट हिज बाल, अपनी बाल को कहाँ खोता है? तो इन द वाटर, पानी में खो देता है। अगला देखते हैं, हाउ डज द पोइट फील व्हेन ही लॉस्ट हिज बाल, उसकी क्या उसकी स्थिति बनती है जब उसकी बाल खो जाती है? तो कंफ्यूज हो जाता है, सेकंड हो जाता है, ट्रेम्बलिंग हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला है, व्हाट डज द पोइट अंडरस्टैंड, तो व्हाट डज द बॉय अंडरस्टैंड, तो लड़का क्या समझता है इसमें? तो लर्न्स हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी पहली जिम्मेदारी को सीखता है कि जब उसने पहले अपनी गेंद को खोया है। अगला देखते हैं, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन एंड नो वन बाइज बॉल बैग, तो यहाँ पे ये पोएट्री डिवाइस पूछा गया है, अलंकार पूछा गया है। तो यहाँ पे बॉल बैग, तो यहाँ पे बी और बी का रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एलिट्रेशन, जिसका मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रकार से ये कविता आज यहीं समाप्त करते हैं, और इस कविता को एक्सप्लेनेशन जो है उसको कभी बाद में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।